हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी जो कभी इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप थी, जिसका वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गया था, आज उसकी हालत इतनी खराब है कि उसके फाउंडर को कहना पड़ा कि कंपनी की वर्थ जीरो है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है बायजूस की, एक ऐसी कंपनी जो सपनों की उड़ानों से गिरकर जमीन पर आ गई। तो चलिए इस सफर को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बायजूस को ये दिन देखना पड़ा। Is Byju's. The coronavirus pandemic has disrupted education across the world. Some families are struggling to adjust as the coronavirus crisis grows. कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस ने नई बुलंदियां हासिल की। Over the last so many years, we are touching 150 million students across the world. Our lead story tonight is about Byju's, one of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. Byju's continued to be in focus a month after firm's investor Infosys resigned from Byju's board. Byju is under the radar for alleged violation of India's foreign exchange laws. ये जितना बोलते हैं बायजूस वाले उतना है नहीं। बायजूस की शुरुआत 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। बायजू जो खुद एक टीचर थे, उन्होंने अपनी टीचिंग स्किल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग तरीके से पढ़ाना। उन्होंने बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जो जल्द ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो गया। बायजूस का कोर बिजनेस था ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स, जो वीडियोस, क्विज और इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। पेंडेमिक के दौरान जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, बायजूस ने अपने यूजर बेस को तेजी से बढ़ाया और 2022 तक कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गया। उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट जैसे बड़े एजुकेशनल ब्रांड को एक्वायर करके अपनी पोजीशन ऑफलाइन और भी स्ट्रॉन्ग कर ली। लेकिन 2022 के बाद कंपनी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज के कारण कंपनी के लॉसेस बढ़ने लगे। 2024 तक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वीक हो गई कि कोर्ट्स ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू कर दी। इस दौरान कंपनी के कुछ फंड्स भी मिसिंग पाए गए, जो लीगल ट्रबल्स का कारण बने। बायजूस का मेन मार्केट इंडिया था, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स भी अपना एक्सपेंशन किया, लेकिन हर जगह उन्हें वही सक्सेस नहीं मिल पाई जो इंडिया में मिली थी। अलग अलग रीजन्स में उन्हें रेगुलेटरी इश्यूज एंड कल्चरल डिफरेंसेस का सामना करना पड़ा, जो उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते गए। बायजूस के गिरावट के पीछे कई कारण थे। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कंपनी ने अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज नहीं किया, जिसके कारण उनके लॉसेस बढ़ते गए। अग्रेसिव एक्सपेंशंस, उन्होंने कई एक्विजिशंस किए बिना उनकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के, जिससे उनकी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गई। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, उनके एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के कारण कस्टमर्स का ट्रस्ट कम होता गया, क्योंकि जो क्वालिटी पहले बायजूस दे रही थी वो देने में नाकामयाब हो गई। रेगुलेटरी इश्यूज, कंपनी को कई लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो उनकी रेपुटेशन को अफेक्ट करते गए। बायजूस ने अपने ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजीज अपनाई, लेकिन उनके हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और पुअर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण कंपनी को लॉसेस होने लगे। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर कंपनी की डाउनफॉल को एक्सेलरेट किया। बायजूस की कहानी हमें यह सीख देती है कि सिर्फ रैपिड ग्रोथ और हाई वैल्यूएशन पर फोकस करना ही काफी नहीं होता। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एथिकल मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उतने ही जरूरी हैं। आज बायजूस अपनी गलतियों से सीखकर वापस उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो अपनी पहली वाली ग्लोरी वापस पा सकेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं।